हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम जंक्शन पे। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर को, जिसमें हम पढ़ेंगे आज पत्तियों की बाह्य संरचना। ठीक है ना, यानी पत्ती की संरचना के बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक है और ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये हमें जो है जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण पढ़ना है तो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो इसी संरचना के अंतर्गत आती है। ठीक है ना, यानी कि ये जो आपका लीफ वाला जो पार्ट है, इस लीफ वाले पार्ट में ही आपके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम फिगर आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको डार्क ब्राउन कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं पर्णधार। ठीक है ना, पर्णधार का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, पर्ण यानी पत्ती और धार का मतलब धारण करना, मतलब पत्ती तने से जिस संरचना से लगी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पर्णधार कहते हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद देखिए पर्णवृंत, तो पर्णवृंत यानी पर्णधार और जो आपका क्या कहते हैं, ये जो आपका पर्णफलक होता है। ठीक है ना, ये जो पर्णफलक है और पर्णधार, इन दोनों के मध्य एक बेलनाकार संरचना होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, पर्णवृंत कहते हैं। सामान्य भाषा में से हम डंठल भी कहते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यही जो आपका पर्णवृंत है, जब आपके किससे आपका जो पर्णफलक होता है ना, पर्णफलक से जो है, ये देखिए आपका जो इधर वाला, ये जो आपका हिस्सा है इधर और ये जो आपका हिस्सा इधर है। ठीक है ना, ये दोनों हिस्सों के मध्य से यानी पर्णफलक के मध्य से जब ये पर्णवृंत होकर के पत्ती के शीर्ष वाले भाग तक यानी कि यहाँ तक जब जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, मध्य सिरा कहते हैं। इसके मध्य से होकर जा रहा है तो इसे क्या कहेंगे, मध्य सिरा कहेंगे। अब देखिए मध्य सिरा जो है ना, इस मध्य सिरा से देखें कई सारे भाग जो है दोनों फलकों की तरफ निकले होते हैं। ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पे देखिए इधर भी निकला हुआ है और इधर भी निकला हुआ है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये जो निकले हुए भाग हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम सामान्यतः सिरा कहते हैं। ठीक है, और जो मध्य में होगी उसे हम क्या कहेंगे, मध्य सिरा कहेंगे। तो इन्हीं के बारे में हमें जानना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए पत्ती की बाह्य संरचना में पढ़ना है, तो पत्ती की जो बाह्य संरचना होती है इसके अंतर्गत जो है निम्नलिखित भाग आते हैं। तो कौन कौन सा आपका पहला जो है आपका हो जाएगा, पर्णधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर्णधार, जिसे हम इंग्लिश में जो है क्या कहते हैं, लीफ बेस कहते हैं, पत्ती का आधार कहेंगे। ठीक है ना, जिससे कि पत्ती जो है तने से चिपकी रहती है। ठीक है ना, वो आपका क्या कहलाएगा, पर्णधार कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वह संरचना जिसके द्वारा, क्या, वह संरचना जिसके द्वारा पत्ती तने से लगी रहती है। ठीक है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पर्णधार कहते हैं। पर्णधार किसे कहेंगे, कि पत्ती में वह संरचना जिसके द्वारा जो है कि पत्ती जो है किससे, किसी भी तने से, मान लीजिए कि ये कोई तना है और यहाँ से जो है ये पत्ती जो है इस तरीके से कोई पत्ती इससे लगी हुई है, तो ये जो संरचना यहाँ की का जो स्थान होगा उसी को हम क्या कहेंगे, पर्णधार कहेंगे। ठीक है ना, चलिए अब अगला हमारा आता है पर्णफलक। देखिए यहाँ पे हमारा पर्णफलक, जिसे हम क्या कहते हैं, लेमिना कहते हैं। क्या कहते हैं, लेमिना कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये जो है जो आपकी सिरा होती है ना, पत्ती में जो आपकी सिरा होती है, सिरा के दोनों तरफ, ठीक है ना, कौन सा चौड़ा वाला भाग होता है, देखिए यहाँ पे ये चौड़ा वाला भाग है और इधर ये चौड़ा वाला भाग है। ठीक है, तो ये जो दोनों चौड़ा वाला भाग होता है जो सिरा के दोनों तरफ फैला हुआ होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पर्णफलक कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्णफलक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ आपका और है, अगला जो है आपका आ जाता है सिरा। हमने अभी बात की थी सिरा की, तो यहाँ पे सिराएं हैं। ठीक है, तो सिराएं यानी कि बहुत सारी संख्या में जब सिरा होगी तो उसी को क्या कहेंगे, हम सिरा कहेंगे। ठीक है ना, तो ये जो आपका है, जो आपका पर्णफलक होता है ना, पर्णफलक के मध्य में देखिए आपका जो पर्णफलक है, तो पर्णफलक क्या है भाई, ये जो संरचना है आपकी क्या है, पर्णफलक है। ठीक है, तो पर्णफलक के मध्य में, तो यहाँ पे इस तरीके से करके ये जो आपको दिखाई दे रहा है, लाइन लाइन सा जो दिखाई दे रहा है, ये आपका जो है इस पर्णफलक के मध्य में जो लाइनें बनी हुई हैं इसी को हम क्या कहेंगे, सिराएं कहेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि पर्णफलक के मध्य में से पर्णवृंत से जुड़े, यहाँ देखिए ये जो पर्णवृंत है, पर्णवृंत से जुड़ी एक मुख्य जो रेखा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं, सिराएं कहते हैं।
बस में। तो यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ से ले करके और इसके शीर्ष भाग तक ये गई है ना लंबी सी जो रेखा है, उसी को हम क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे सिराएं, ठीक है ना। अब देखिए हमारा लास्ट जो है ये हमारा आ जाता है पर्णवृंत। क्या आता है, पर्णवृंत आ जाता है। तो पर्णवृंत जो है यहाँ पे देखिए आपको क्या बता रहा है, हमने बताया ना कि जो आपका पर्णाधार है और आपका जो क्या है पर्णफलक, इन दोनों के मध्य की संरचना, तो यही जो आपका संरचना है ये क्या कहलाएगी, आपकी पर्णवृंत कहलाएगी। तो यहाँ पे देखिए पत्ती का वृंत यानी कि यहाँ पे जो होगा इससे हम क्या कह सकते हैं, तो इसे जो है डंठल बोल सकते हैं, डंठल, ठीक है ना, इंग्लिश में इसे स्टाल्क बोलते हैं। तो ये जो पर्ण आपका वृंत है, इसी जो आपका पत्ती का वृंत है, इसी वृंत को हम क्या कहते हैं, पर्णवृंत कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्णवृंत कहते हैं। तो ये तो रही आपकी पत्ती के बाहर की संरचना, यानी कि पत्ती की बाहरी संरचना में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आपका जो पत्ती है जिस संरचना से तने से लगी हुई है वो आपका क्या कहलाएगा, पर्णाधार हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, वो संरचना आपकी क्या हो जाएगी, पर्णाधार हो जाएगी। और इसके बाद जब पर्णाधार से आगे की तरफ बढ़ेगी तो एक बेलनाकार संरचना जो आपके पर्णाधार को पर्णफलक से जोड़ती है क्या कहलाएगी, पर्णवृंत कहलाएगी। और पत्ती का जो चौड़ा वाला भाग होता है, जो सिरा के दोनों तरफ चौड़ा वाला भाग होता है, ये दोनों चौड़ा वाला भाग जो है इसी को हम क्या कहेंगे, पर्णफलक कहेंगे। और यहाँ पे देखिए पर्णवृंत से पत्ती के शीर्ष वाले भाग तक गई हुई संरचना जो होगी इसको हम क्या कहेंगे, मध्य सिरा कहेंगे। और यहाँ पे देखिए सिराएं जो हैं, ये जो आपकी सिराएं हैं ये आपके पर्णफलक के मध्य से होकर के निकलती हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए लाइनों के रूप में यहाँ पे निकली हुई हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे, सिराएं कहेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये रही पत्ती की बाह्य संरचना। अब इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने अभी बात की ना सिरा की, ठीक है ना। तो जो सिरा होता है इसे जो है इसकी जब हम व्याख्या करते हैं तो इसे हम विनेशन कहते हैं, ठीक है ना। वेन इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेन कहते हैं सिरा को, ठीक है। तो उसका जो अरेंज होने का जो पैटर्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विनेशन कहते हैं, ठीक है ना। विनेशन कहते हैं, सिरा विन्यास जिसे हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो सिरा विन्यास होता है आपका कितने प्रकार का, ये आपका कितने प्रकार का हो जाएगा, ये आपका 2 प्रकार का हो जाएगा। कितने प्रकार का हो जाएगा, 2 प्रकार का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो एक आपका जो है ये क्या हो जाएगा, ये आपका पैरेलल यानी कि समांतर, और रेटिकुलेट यानी कि जालिकावत, ठीक है ना। ये आपके 2 तरीके के जो हैं सिरा विन्यास पाए जाते हैं आपके पौधों में। तो ये जो आपके दोनों अलग अलग तरीके के जो सिरा विन्यास पाए जा रहे हैं, ये दोनों अलग अलग तरीके के सिरा विन्यास जो हैं 2 अलग अलग पौधों में पाए जाते हैं। तो एक आपका जो पौधा होता है वो आपका होता है एक बीजपत्री, और दूसरा आपका जो पौधा है वो क्या हो जाएगा, आपका द्विबीजपत्री हो जाएगा। तो अब इन दोनों में से ये जो समांतर या जो जालिकावत है यह किस में पाया जाएगा, एक बीजपत्री में, कौन सा, और आपका जो द्विबीजपत्री जो है इसमें कौन सा होगा, ठीक है ना। तो ये आपके जो 2 तरीके के जो पौधे हैं, एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री, इन दोनों में से कौन सा जो सिरा विन्यास है ये किस में पाया जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका जो समांतर सिरा विन्यास है ये किस में पाया जाएगा, एक बीजपत्री में, और जालिकावत जो है किस में पाया जाएगा, द्विबीजपत्री में, ठीक है ना। उदाहरण के लिए जो है आपका जो गेहूं है, चावल है, चावल के जिसे हम धान कहते हैं, ठीक है, धान का जो पौधा है, गेहूं के पौधे की पत्ती, या आपके बाजरे की, मक्के की, ठीक है, ये जितने भी पौधे होते हैं वो सभी क्या हैं, आपके एक बीजपत्री पादप होते हैं। और इन सभी की पत्तियों में जो है, अगर इनकी पत्तियों को हम ले लें तो इसमें जो सिरा विन्यास है एक दूसरे के इस तरीके से पैरेलल समानांतर होता है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं, यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे, पैरेलल विनेशन कहेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया किसका, एक बीजपत्री का, ये आपके एक बीजपत्री का हो गया। अब इसके बाद जो है आपका दूसरा जो है क्या हो जाएगा, जालिकावत। तो जालिकावत जो है द्विबीजपत्री, ठीक है ना। तो अब एक चीज़ आपके सामने आ रही है, बीजपत्र, ये जो बीजपत्र है, ठीक है ना,
बीज पत्र क्या होता है? तो आप जब भी जब भी किसी सीड के यानी कोई भी बीज आप ले लें, उसके बाहर वाले आवरण को आप जब हटाएंगे ना, बीज के ऊपर जो आवरण होता है उसको आप जब हटाएंगे, तो यदि वह 2 भागों में बट जाता है, इस तरीके से अगर ये 2 भागों में बट जाता है, ठीक है, जैसे आपका मटर है, ठीक है, चना है, सरसों है, ठीक है ना, इस तरीके के जो आपके पौधे होते हैं, तो इनके ऊपर से बीज आवरण को हटाएंगे तो ये 2 भागों में बट जाते हैं, ठीक है। तो ये जो अंदर वाली जो संरचना होती है जो 2 भागों में बट रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? बीज पत्र कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी के आधार पे जो है इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अगर 2 भागों में बट जा रहा है तो द्विबीजपत्री होगा, और एक भाग अगर नहीं बट रहा है यानी कि वो सिर्फ एक ही रह रहा है, तो क्या कहलाएगा? आपका एक बीजपत्री। जैसे कि आप धान या गेहूँ या मक्के, बाजरे, जिसमें भी आप देख लीजिए, तो इस तरीके के जो पौधे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम एक बीजपत्री पादप कहते हैं, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया कि शिराविन्यास किस तरीके से पौधों में पाया जाता है, और इस तरीके से जो है शिराविन्यास के आधार पर पौधों को कैसे हम पहचानेंगे, ठीक है। तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादप कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और किस प्रकार से इनकी पहचान हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है हमें कमेंट करके बताएंगे कम से कम 5-5 जो है आपके एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों के नाम, ठीक है। चलिए, वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है अच्छे से अच्छे जो मैटर हैं आपको मिल सकें, आपके स्टडी में जो हेल्पफुल मैटर हैं वो आपके पास तक पहुंच सके, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम पढ़ेंगे अब जो है आंतरिक, जो पत्ती की आंतरिक संरचना है, ठीक है, पत्ती की आंतरिक संरचना के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो आंतरिक संरचना की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपकी 2 ही संरचना होती हैं। एक तो आपका अपर एपिडर्मिस हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? लोअर एपिडर्मिस। यही आपकी 2 मुख्य संरचना बनती है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो आपका अपर और लोअर एपिडर्मिस है, इन दोनों को हम देख लेते हैं। तो ये जो दोनों ही है ना, पहले हम बात करते हैं अपर एपिडर्मिस यानी कि बाह्य त्वचा की, ठीक है, ऊपरी जो बाह्य त्वचा है, तो ये बनी किसकी होती है? मृदुतक की। किसकी बनी होती है? मृदुतक की बनी होती है, ठीक है। और इस कोशिका में जो है आपके हरित लवक, यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्लोरोप्लास्ट लिखा हुआ है ना, ठीक है, अपर एपिडर्मिस के बाद ठीक यहाँ पे ये देखिए आपका क्लोरोप्लास्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे जो है आपके क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक पाए जाते हैं। रंध्र जो होते हैं यहाँ पे कम मात्रा में या अनुपस्थित होते हैं, ठीक है ना। ये अलग अलग पादपों के लिए अलग अलग कंडीशन होती है। तो यहाँ पे जो है रंध्र जो है या तो कम मात्रा में होंगे या तो क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे। कहाँ पे? ये जो आपका अपर एपिडर्मिस है, ठीक है ना, ये ऊपर वाले एपिडर्मिस पे। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद जब इससे नीचे की तरफ हम बढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका जो है वैस्कुलर बंडल, जिसे हम कहते हैं संवहन उत्तक, तो यहाँ पे जाइलम होगा। तो जाइलम आपको पता है कि जो जाइलम होती है वो क्या करती है? वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होती है, यानी जो जल होता है, जल का स्थानांतरण करने के लिए बनी हुई होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका दूसरा वाला पार्ट है, नीचे जो वाइट वाइट सा दाने जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे वाइट वाइट सा, इसे हम क्या कहेंगे? फ्लोएम कहेंगे, फ्लोएम ट्यूब, ठीक है। तो ये जो होती है, ये पौधों में जो होती है फूड को यानी भोजन का जो है स्थानांतरण करने के लिए बनी हुई होती है, ठीक है। अब ये आपका हो गया क्या? वैस्कुलर बंडल हो गया, ठीक है, यानी संवहन उत्तक हो गया। तो जाइलम और फ्लोएम से मिलकर के आपका जो है संवहन उत्तक बन गया। दोनों के काम हमने बता दिए। जाइलम जो है जल का संवहन करती है, फ्लोएम जो है भोजन का संवहन करती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, आपका आ जाते हैं लोअर एपिडर्मिस, निचली बाह्य त्वचा पे, ठीक है ना। तो लोअर एपिडर्मिस, तो जो लोअर एपिडर्मिस होती है, अब देखिए इसको, इन दोनों के बीच में ना कुछ टिश्यूज होते हैं, यानी कुछ कोशिकाएं होती हैं, उत्तक आप इसे बोल सकते हैं। तो ये जो होते हैं स्पॉन्जी, ठीक है ना, स्पॉन्ज आप समझते हो ना, जैसे कि जो दब जाए और फिर अपनी संरचना में वापस चला है, तो इस तरीके की कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पॉन्जी सेल कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका जो लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस में जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि यह मृदुतक की, ये भी किसकी बनी है? मृदुतक की बनी होती है, ठीक है। और इसमें जो है कि रंध्र युक्त परत होती है, यह मृदुतक की बनी रंध्र युक्त परत होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं, फिगर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो ये दोनों एरो है, यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे आपको होल बना हुआ है, ठीक है ना। और इस होल में जो है कुछ इसकी इस तरीके से संरचना बनी है। ये जो संरचना है कुछ इस प्रकार से बनेगी, ठीक है ना।
तो यहाँ पे ये आपका बीच में होल हो जाएगा। ये दोनों जो कोशिकाएं बन रही हैं ना, इन दोनों कोशिकाओं को हम क्या कहेंगे, गार्ड सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, गार्ड सेल कहेंगे। और इसके अंदर से ये जो होल बन रहा है, इसके अंदर से पौधे जो है अपने अंदर बनी हुई ऑक्सीजन को और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसको जो है शरीर से बाहर की तरफ निकाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पूरी संरचना को हम क्या कहते हैं, ये जो होल वाली संरचना है यानी जो छिद्र है, इसको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और इसी से जो है देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस पौधे के शरीर के अंदर यानी कि पौधे के पत्तियों में जो है कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा जाती है, स्टोमेटा के द्वारा चली जाती है। ठीक है ना। अब देखिए हमारा जो लास्ट वाला पार्ट है वो क्या होता है, हमारा हरित लवक होता है। ठीक है ना, यानी जैसे देखिए यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। तो ये आपका जो हरित लवक है, ये जो है पौधों के किसमें, पत्तियों में ये हरे रंग के होते हैं। हरित लवक है तो कैसा होगा, हरे रंग का होगा। तो ये जो है पौधों की पत्तियों में, और जो है कहाँ पे पाया जाएगा कि पौधों का वो सभी भाग जो हरा दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखिए पौधों के अन्य हरे भागों में, यानी कि पौधे के अंदर वो सारे जो हरे भाग होते हैं, जो आपको नए तने वगैरह होते हैं जो हरे रंग के दिखाई देते हैं, उन सभी में जो हरित लवक पाया जाएगा। तो स्टूडेंट, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके पास ये वीडियो पहुंच सके।